बागलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कलना गांव स्थित ऐतिहासिक कलेश्वर स्थान के एक संत सुधाकर बाबा की मौत से उनके अनुयायियों में मातमी सन्नाटा पसर गया है। वे करीब 40 वर्षों से स्थान में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए थे। गुरुवार की देर रात उनके निधन से स्थान को पुण्य क्षति हुई है। स्वर्गीय बाबा के अनुयायियों में जिला सहित दूर दराज से बड़े बड़े अधिकारी व आम लोग शामिल हैं। कहा जाता है कि बाबा परमहंस के बाद सुधाकर बाबा पर ही श्रद्धालुओं की आस्था जगी और दिनानुदिन उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सुधाकर बाबा अपने अंतिम समय तक शरीर के ऊपर करीब 11 किलो का आभूषण धारण किए हुए थे, जिसमें पूरा शरीर शामिल था। बाबा का आभूषण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बाबा के खाने पीने, नहाने धोने व सोने के अलावा शौच की व्यवस्था भक्तों के द्वारा किया जाता था। बाबा के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय बाबा के अनुयायियों वीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा, छोटे झा, विनय कुमार झा, अजय कुमार झा, मनोज झा सहित अन्य बताए कि सुधाकर बाबा परमहंस बाबा के भक्त वह करीब 40 वर्ष पूर्व घर परिवार का माया मोह त्याग कर कलना मंदिर परिसर में अपना स्थान पकड़ लिया और बाबा परमहंस का सेवा में लीन हो गए। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। धीरे धीरे लोगों की आस्था बाबा पर बढ़ने लगा। दरअसल दूर दराज से लोग बाबा से मन्नतें मांगने आते थे। खास बात यह है कि बाबा सुधाकर सबको यही कारण कहते थे कि मेरे पास मत आओ, हम खुद बीमार हैं, आप सीधे बाबा परमहंस की कुटिया के पास जाकर अर्जी लगाओ, बाबा सब ठीक कर देंगे। फिर सबकी मन्नतें भी पूरी हो जाती थी। यही कारण है कि बाबा सुधाकर विख्यात हो गए और नेपाल सहित भारत के कोने कोने में बाबा को मानने वाले लाखों भक्त थे। इधर उधर बाबा के निधन की खबर मिलते ही अंतिम दर्शन को सैकड़ों भक्तों का भीड़ उमड़ गया। बाबा का मुखाग्नि उनके भतीजा पंकज कुमार झा ने दिया। बाबा का चचेरे भाई नेपाल के शंभू पाठक ने कहा कि बाबा सुधाकर नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत बोहरवा थाना क्षेत्र के बनीनामा गांव के रहने वाले थे। जब वह 8 वर्ष के थे तभी बाबा के माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद ननिहाल में रहने लगे। बाबा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के छात्र थे। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। बाबा परमहंस के प्रति आस्था बचपन से ही था। 1990 में वह घर परिवार को छोड़कर कलना में निवास करने लगे।